आज हम बात करेंगे एज़रा की, एक ऐसे लीडर की कहानी जिससे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान को फिर से खड़ा करना था। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहानी है इस बारे में कि जब एक पूरा समाज, एक पूरी कौम अपना रास्ता भटक जाती है तो होता क्या है और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो हमारा आज का जो ये पूरा डिस्कशन है वो इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कहीं ना कहीं करते ही हैं, है ना? कि जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए। एज़रा की कहानी ठीक इसी सवाल के दिल में हमें ले जाती है और ये हमें लीडरशिप, पछतावे और एक कम्युनिटी की पहचान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, लोग अपने वतन से दूर निर्वासन में जी रहे हैं और एज़रा का मिशन क्या है? इन्हीं लोगों के एक ग्रुप को वापस यरूशलेम ले जाना। और ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसे ऊपर वाले की मंजूरी हासिल थी। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एज़रा इस सफर पर अकेला नहीं निकला था। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, उसके साथ पूरे के पूरे परिवार वापस लौटे। ये कोई पर्सनल तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये तो एक पूरे समुदाय का आंदोलन था। और मजे की बात यह है कि इस पूरे सफर को फारस के राजा का पूरा सपोर्ट हासिल था। मतलब ये कोई चोरी छुपे वाला मिशन नहीं था, ये एक ऑफिशियल, एक पवित्र मिशन था जिसका मकसद था यरूशलेम में परमेश्वर की उपासना को फिर से शुरू करना। और इसी वजह से इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो ग्रुप था, ये अपने साथ सिर्फ उम्मीदें लेकर नहीं लौटा था, बल्कि मंदिर के लिए जबरदस्त भेंटें भी लेकर आया था। ये उनकी नई भक्ति, उनके नए डेडिकेशन का प्रतीक था। तो ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। और जैसे ही वे यरूशलेम पहुंचे, हर एक चीज का पाई पाई का हिसाब किया गया। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के घर के लिए लाई गई कीमती भेंटों को तौला गया और फिर पुजारियों को सौंपा गया। ये क्या दिखाता है? ये उनकी वफादारी और जिम्मेदारी को दिखाता है। मतलब वो इस मिशन को बहुत सीरियसली ले रहे थे। और ये जो भेंटें थीं, ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं। लिस्ट देखिए, सोना, चांदी, पीतल और मंदिर की सेवा के लिए खास पवित्र बर्तन। जरा सोचिए कि इन लोगों ने क्या क्या छोड़ा होगा, क्या त्याग किया होगा। ये उस समुदाय के जबरदस्त बलिदान और कमिटमेंट को दिखाता है। तो कहानी का ये हिस्सा एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर खत्म होता है। सफर कामयाब रहा, भेंटें सही सलामत पहुंच गईं, सब कुछ ठीक था। ये एक वफादार और उम्मीदों से भरी शुरुआत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है, चीजें उतनी सीधी नहीं थीं जितनी दिख रही थीं। यरूशलेम पहुंचने पर एज़रा का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक ऐसा संकट जो उस समुदाय की आध्यात्मिक नींव को ही खतरे में डाल रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने, यहां तक कि उनके लीडर्स ने भी परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा था। उन्होंने आसपास की दूसरी कौमों में शादियां कर ली थीं, जिनकी रस्में और मान्यताएं उनके विश्वास के खिलाफ मानी जाती थीं। और उस समय के हिसाब से इसका मतलब था कि उन्होंने खुद को अशुद्ध कर लिया था, अपनी खास पहचान खो दी थी। ये खबर सुनकर एज़रा का जो रिएक्शन था वो बहुत गहरा था। वो पूरी तरह से टूट गया। सोचिए, एक इंसान इतने बड़े मिशन पर आया हो और उसे पता चले कि जिस चीज को वो बनाने आया है उसकी बुनियाद ही खोखली हो चुकी है। उसने गहरे दुख और सदमे में अपने कपड़े फाड़ दिए और शाम तक उपवास में बैठा रहा। और इसी गहरे दुख के पल में एज़रा ने एक ऐसी प्रार्थना की जो इस पूरी कहानी का इमोशनल सेंटर बन जाती है। अब हम जो देखने सुनने जा रहे हैं वो इस कहानी का दिल है। एक ऐसी प्रार्थना जो शर्म, अपराध बोध और रहम की भीख से भरी हुई है। उसकी प्रार्थना इस जबरदस्त कबूलनामे से शुरू होती है। वो कहता है कि उसे परमेश्वर के सामने सिर उठाने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि उसके और उसके लोगों के पाप सिर से ऊपर निकल चुके हैं। ये एक ही पल में पर्सनल और कलेक्टिव दोनों तरह के अपराध बोध का इजहार है। यहां हम एज़रा की प्रार्थना का असली टेक्स्ट देख सकते हैं। उसके शब्द लोगों को उनकी पिछली नाफरमानियों और परमेश्वर की दया की याद दिलाते हैं, जिससे उनका आज का ये धोखा और भी संगीन लगता है। वो जैसे कह रहा हो, हमें तो सब पता था, फिर भी हमने ऐसा किया। और ये लाइन तो उनकी पूरी लाचारी को दिखा देती है। एज़रा कोई बहाना नहीं बना रहा है, वो बस ये मान रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा है और अब उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एज़रा की इस दिल से निकली प्रार्थना का लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ। ये सिर्फ एक आदमी का दुख नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे समुदाय में पछतावे की आग लगा दी।
इज़रा के प्रार्थना से हिलकर मर्द, औरतें और बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई। वो सब फूट फूट कर रोए और अपने गुनाहों को कबूल किया। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उनका पछतावा सिर्फ इमोशनल नहीं था। उन्होंने एक्शन लिया, ठोस कदम उठाए। उन्होंने परमेश्वर के साथ एक नया वादा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला किया कि वो कानून के मुताबिक अपनी विदेशी पत्नियों और बच्चों को खुद से अलग कर देंगे। और हमें यह समझना होगा कि ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। इसका मतलब था परिवारों को तोड़ना, गहरे पर्सनल रिश्तों को खत्म करना। आज के समय में शायद इस फैसले को समझना मुश्किल हो, लेकिन ये एक सामूहिक प्रतिबद्धता थी, एक कलेक्टिव कमिटमेंट, जिसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान को बचाने के लिए जरूरी समझा। और ये कहानी खत्म होती है इस लिस्ट के साथ। इसमें उन सभी आदमियों के नाम हैं जिन्होंने उस वादे पर अमल किया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए बदल गईं। ये दिखाता है कि उस एक सामूहिक फैसले का हर एक इंसान पर क्या असर पड़ा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एज़रा की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी वापसी का रास्ता सबसे मुश्किल फैसलों से होकर गुजरता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोग अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आखिर क्या-क्या कुर्बान करने को तैयार हो सकते हैं।